वैषणं सचासुते सखायं कृणवामहे। आज की इस बड़ी ही पवित्र पावन अमृतमयी मंगलदायिनी सुप्रभात वेला में परम पिता परमात्मा की महती अनुकंपा से जो वेद मंत्र हमें परम पिता परमात्मा के दरबार से श्रेष्ठ तमाम कर्म यज्ञ करने के तत्पश्चात बड़ी ही कृपा पूर्वक प्राप्त हुआ है, वह ऋग्वेद का मंत्र है। उसके ऋषि भर्गा प्रागथा देवता इंद्र छंद निश्चित बहती है। इसका सार है, देखो हमने वृष्ण इंद्र को अपना सखा बना लिया है। बलवान सर्वशक्तिमान इंद्र को, सब कामनाओं के बरसाने वाले इंद्र को अपना सखा बना लिया है। हमने उसे अपना ऐसा सखा बना लिया है कि अपने हरि कीर्तनों में, अपने सम्मिलित ध्यानों में, अपने यज्ञ कर्मों में, अपने सोमाभिषेक के सब अवसरों में हम इकट्ठे होकर तन्मग्न होकर सदा उसी की मित्रता का अनुभव करते हैं। क्या तुम पूछते हो कि हमने ऐसा उससे सख्य कैसे प्राप्त कर लिया है? इसका कारण ये है कि हम कभी पापी होकर उसको नहीं मानते, ना उसकी उपासना करते हैं। अपने को परमेश्वर का मानने वाला कहना और साथ ही पाप करना, ब्रह्मचारी आदि नियमों का भंग करना, ये कितनी लांछनीय बात है। हम तो निष्पाप होकर ही परमेश्वर की उपासना करते हैं और फिर कभी हम दानहीन होकर भी परमेश्वर का भजन नहीं करते। अनुदार होना या आत्म त्याग से डरना और परमेश्वर की राह चलना, ये बिल्कुल उल्टी बातें हैं। अतः हम तो सर्वस्व त्यागते हुए, अपने को भी समर्पण करते हुए ही प्रभु का भजन करते हैं। इसी तरह ज्वलन रहित होकर भी हम कभी इंद्र का आराधन नहीं करते, जो अग्नि ध्यान नहीं करता, अपने को प्रज्वलित नहीं करता, उसकी स्तुति प्रार्थनाएं निष्फल होती हैं, वे इंद्र तक नहीं पहुंचती, वे उसे परमेश्वर से जोड़ने वाली नहीं होती। इसलिए हम अग्निचर्या करते हुए अपने को संप्रदीप्त करके ही इंद्र के आराधन में बैठते हैं। यही 3 कारण हैं जिनसे हमने इंद्र के हृदय को आहर लिया है। ओह, वे इंद्र तो हम सब मनुष्यों को इकट्ठा अपना मित्र बना सकते हैं और बनाने को उद्यत है, और उन जैसा सर्वशक्तिमान, सब कामनाओं का पूरक मित्र और कौन हो सकता है। पर ये तभी है यदि हम पापी ना होकर, अदानी ना होकर, अनाग्नि ना होकर उनके पास पहुँचे, यदि हम निष्पाप, उदार और प्रज्वलित होकर अपनी मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएं, यदि हम इन 3 गुणों को धारण करके उनके सख्य के पात्र हो जाएं।